एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9.1 से। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 से पहले का जो भी सारा कवर करना था वो मैंने पिछली वीडियो में कवर करा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेसिकली। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं उसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं होप कर रही हूँ कि अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर है, ट्रिगो के जो रेशियोज़ हैं उनका जो आपका टेबल है वो आपको याद है, एंड फॉर्मूलेज आपको याद है। ठीक है, वरना क्योंकि उसके बिना आपका ये जो है एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये क्वेश्चन हमें कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो आपको फिगर भी गिवन है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है एक बड़ी सी रस्सी को, एंड वो जो रस्सी है उसकी लेंथ है 20 मीटर्स। ठीक है, एंड वो जो रस्सी है ना उससे टाइटली स्ट्रेच करके बांधा पड़ा है एक वर्टिकल पोल के टॉप के साथ एंड ग्राउंड के साथ। ठीक है, जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ पर ए बी जो है ए सी आपकी रोप है, एंड वो जो रोप है उससे टाई कर रखा है इन लोगों ने, एक तो ये टॉवर के ऊपर एंड एक ग्राउंड पे, एंड जो आर्टिस्ट है वो इस रोप को क्लाइंब कर रहा है। कह रहे हैं हाइट ऑफ द पोल फाइंड करो। हाइट ऑफ द पोल यानी कि ए भी हमें फाइंड करने को बोला है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो बिकॉज अब हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जस्ट हमने क्या करना है, हम एक बार लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लिखेंगे आपका ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर है। ए बी जो है ये है आपकी हाइट ऑफ द पोल, एंड एंगल ए सी बी जो है वो है आपका 30 डिग्रीज। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, आपका ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें देखो हमने सबसे पहले ये देखना है कि ट्रायंगल ए बी सी में आपने कौन सी रेशियो यूज़ करनी है। वो आपको कैसे पता लगेगा, आपने देखना होगा कि आप ट्रायंगल की कौन सी साइड्स यूज़ कर रहे हो एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो इस वाली डायग्राम में हम एक तो यूज़ कर रहे हैं आपका इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 मीटर्स है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो एकदम हाइपोटेन्यूज यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका साइन रेशियो में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यही होता है साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हम क्या डालेंगे, थीटा की जगह हम डालेंगे 30 डिग्री, बिकॉज हमें डायग्राम में गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है इस डायग्राम के लिए, परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी है आपका, ए बी हमें नहीं पता तो हम ए बी ही लगाएंगे। ए सी है 20, तो यानी कि 20 इज इक्वल टू 2 ए बी, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 10। ए बी आपका 10 आ गया, 10 मीटर आ गया आपका। ठीक है, हमें ए बी फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द पोल जो कि ए बी ही था, तो हमने फाइंड कर दिया द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हम यहाँ लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर्स। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि एक स्टॉर्म आया एंड उसकी वजह से ट्री ब्रेक हो गया।
तो ट्री जैसे ब्रेक हुआ हमारा, सपोज ये ट्री है आपका, ठीक है, स्टॉर्म आया, ट्री ब्रेक हो गया, तो ट्री ब्रेक हुआ सपोज यहाँ से, ये जो पार्ट है इस पार्ट से वो नीचे आ गया, तो क्या हुआ, ये जो आपका ऊपर था ना ये डंडी, ये अब ऐसे आ गई है, ग्राउंड को टच कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो रहा है जिससे कि वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये 30 डिग्री आपका हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, कह रहे हैं द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, फुट ऑफ द ट्री का, फुट ये ट्री का, एंड द पॉइंट वेयर टॉप टच कर रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 8 मीटर। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कह रहे हैं आपने ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो डायग्राम जो है वो हमारा ये पूरा ही है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये हमारा पूरा है, जैसे कि हमारा ये नहीं है, इसको मैं दोबारा बनाऊँ अगर, तो ये आपका समथिंग इस तरीके का आ रहा है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड हो गया, ये आ गया आपका ट्री, पहले ये ऐसे खड़ा था, ठीक है, बट ब्रेक होने की वजह से ये अब ऐसे हो गया, क्यों, क्योंकि जो ये पोर्शन है, जो आपका ये वाला पोर्शन है ये अब नीचे आ गया है ना। तो ये हमारा ट्री है, ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है, एंड ये जो है ये वो है 8 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने डायग्राम को नेम दे देते हैं, ये आपका हो जाएगा A B C एंड लेट्स से D, इसे E मान लेते हैं सपोज, वैसे आगे ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं है पर चलो कोई नहीं, इसे काट दो, ठीक है। तो क्या ये इन्होंने हमें बोला है कि ट्री की हाइट निकालनी है, तो ट्री की हाइट में आप क्या निकालोगे, ट्री की हाइट में क्या आप सिर्फ BC निकालोगे, क्योंकि BC तो पूरी हाइट नहीं है ट्री की पूरी हाइट है AC, ठीक है, AC बोलो या फिर बोलो BC प्लस BD, क्योंकि BD जो है वो AB के इक्वल है, मेरे डायग्राम में लग नहीं रहा मुझे पता है बट इक्वल है, ठीक है। दोबारा बनाकर दिखाऊं क्या, तो जैसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, मैंने अब डायग्राम दोबारा बना दिया, ठीक है। तो ट्री की जो हाइट है मैं आपको बोल रही थी, ट्री की हाइट AB नहीं है, ठीक है, AB नहीं है ट्री की हाइट है DB, क्योंकि पूरा ट्री पहले खड़ा था तो DB हाइट है। अगर आप DB नहीं ले रहे तो आप ले सकते हो AB प्लस AC, क्योंकि DA जो है वो आपका AC के इक्वल है, क्योंकि यही पार्ट जो है ये नीचे गिर गया ना। तो बेसिकली क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आपको DA भी निकालना पड़ेगा, बट बिकॉज DA फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम ट्रायंगल का ही कोई पार्ट निकाल सकते हैं और DA ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम DA की जगह क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, क्योंकि DA AC के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, DA इज इक्वल टू AC। नाउ इन ट्रायंगल ABC अगर मैं लूँ तो ABC में मुझे ये भी निकालना है और मुझे ये भी निकालना है, दोनों साइड्स निकालनी है, बस मुझे BC पता है। तो पहले तो मैं BC का यूज़ करूँगी ना, तो BC का यूज़ जब मैं कर रही हूँ तो BC का यूज़ करके मैं पहले क्या निकालूँ, अगर मैं BC का यूज़ करके AB निकाल लूँ पहले, तो मेरी कौन सी दो साइड्स हो गई है, BC तो हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन में आपका कौन सा होता है, टैन होता है, तो हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह हम कितना डालेंगे, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा AB एंड बेस है BC, टैन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता एंड ये है 8, तो AB √3 इज इक्वल टू 8, तो AB इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेंगे इसे, तो जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक काम करते हैं, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, हमारा AB फाइंड आउट हो गया। अब AB हमने निकाल लिया, हमारा AB आ गया है 8√3, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है AC फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी और साइड ले सकते हो AC के साथ, चाहो तो आप AB ले सकते हो, चाहो तो आप BC भी ले सकते हो, तो योर विश, आपको जो ईजी लग रहा है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर मैं BC के साथ उसे लूँ तो मेरा हो जाएगा B और H
और अगर मैं ए बी के साथ लूँ तो मेरा पी और एच हो जाएगा, तो मैं ए बी के साथ ले रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा लिखूँगी इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में पी और एच कौन से रेशियो में आता है, साइन में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। थीटा की जगह हम क्या डालेंगे, 30 डिग्री, बिकॉज हमें यही एंगल गिवन है। पी है हमारा ए बी और एच है ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ए बी हमारा है, ए बी हमने अभी निकाला, ये ए बी, ए सी हमने निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू 8/√3 इंटू 2, यानी कि ए सी आपका आ रहा है 16√3। अब हमारा ए बी भी निकला आया, ए सी भी निकला आया, ठीक है। ये हमने निकाला था, कहाँ है ए बी, कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा ए बी एंड ये रहा हमारा ए सी। बट हमें ए बी और ए सी थोड़ी ना निकालना था, हमें तो हाइट निकालनी है ना ट्री की। तो ट्री की हाइट क्या है, द हाइट ऑफ द ट्री इज ट्री की हाइट क्या है, डायग्राम से देखो, ट्री की हाइट है आपकी ए बी प्लस ए डी। ट्री की हाइट वैसे आपकी बी डी है और बी डी होता है बी ए प्लस ए डी, बट ए डी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो हमने ऊपर एक चीज़ लिखी थी, क्या थी वो, कि ए डी के इक्वल ए सी भी है, तो हम ए सी पुट कर देंगे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ए डी की जगह डाल दिया ए सी। अब हमारा ए बी क्या निकला, बी ए बोलूँ या ए बी बोलूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। ए बी हमारा निकला है 8√3 और ए सी हमारा निकला है 16√3, है ना। इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24√3। अब 24√3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, यहाँ पर तो हमें रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, तो हम करेंगे तो आ जाएगा 24√3/3, 8√3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से आंसर हमारा, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ईजी था ना, क्योंकि जिन लोगों ने अब आप एग्जांपल्स कर चुके हैं उन लोगों को ये इजी लग रहा होगा। अभी तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट ही करी है ना, तो ये तो कंसेप्ट आपको इजी लगना ही चाहिए। वो अलग बात है हम जितना आगे जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, बट वो भी आ जाएगा आपको। ऐसे थोड़ी ना एकदम आपके आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ला कर रख देंगे। हम ग्रेजुअली जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको और समझ आता जाएगा, हर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा और समझ आता जाएगा। जब हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे आपके एनसीईआरटी के, फिर आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप लोगों को किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं आपको कहाँ पर डाउट आया। नहीं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, किसी को भी पता नहीं लग रहा आपने कितनी बार देखा है, ठीक है। अगर एक बार पे क्लियर नहीं हो रहा तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आप लोग दोबारा देखो, ठीक है। आई एम श्योर अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 15 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 centimeter and क्या आगे का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, एक सेकेंड, ये आगे का पोर्शन भी कह रहे हैं and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक पार्क में, ठीक है, एक पार्क में वो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करवाना चाह रही है या चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं, चाह रही हैं, वो शी प्रेफर्स लिखा है। तो उन्होंने कहा कि 2 स्लाइड्स हमने लगानी है, बट वो कह रहे हैं कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं ना, उनके लिए हम ऐसी स्लाइड लगाएंगे जिसकी हाइट होगी 1.5, ठीक है, एंड स्लाइड जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर होगी। और कह रही है कि जो एल्डर चिल्ड्रन है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, वो जो स्लाइड बनाना चाह रही हैं वो होगी स्टीप होगी, उस स्लाइड की हाइट होगी 3 मीटर और उसका जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री,
ठीक है। तो वो कह रही है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो हाइट है स्लाइड की वो होगी 1.5 और एंगल होगा 30 डिग्री, और जो एल्डर किड्स हैं उनके लिए हाइट होगी स्लाइड की 3 मीटर्स और एंगल होगा 60 डिग्रीज। तो कह रहे हैं ये बताओ स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए। स्लाइड की लेंथ समझ रहे हो ना, ये पार्ट क्या होना चाहिए इन ईच केस। ये हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों स्लाइड्स के लिए लेंथ क्या होगी। तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल में क्वेश्चन अपने आप, डायग्राम अपने आप कंस्ट्रक्ट हो गया हमसे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो जस्ट हमने क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को नेम देना है एंड देन दोनों में आराम से एक एक करके उनकी वो निकालनी है लेंथ। तो साफ डायग्राम बनाते हैं पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड थी उसको मैंने नाम दे दिया है उस ट्रायंगल को ABC, और जो बड़े बच्चों वाली स्लाइड थी उस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया है DEF। ठीक है। तो हमने सेपरेटली क्या करना है, हमने सेपरेटली इनकी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए अब देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ ना, और आपने निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है हम साइन वाली रेशियो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपका साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन का यही होता है और हमारा यूज़ भी हमने P/H ही करना है। तो ट्रायंगल ABC में थीटा की जगह हम लगाएंगे 30 डिग्री। P है हमारा AB एंड ये है हमारा AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB हमारा है 1.5 और AC हमने निकालना है। तो AC इज इक्वल टू 3 मीटर्स। तो हमें छोटे बच्चे वाले स्लाइड की लेंथ मिल गई है। द लेंथ ऑफ द स्लाइड in case of children below 5 years is 3 मीटर। तो हमने लिख दिया कि जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड है उसकी लेंथ होनी चाहिए 3 मीटर। ईजी था है ना, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ईजी था, जस्ट आपने हाइपोटेन्यूज निकालना था। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी कि जो आपके बड़े बच्चों वाली स्लाइड है उसको भी सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल DEF, सेकेंड ट्रायंगल पे हम आ गए। अब देखो इसमें भी आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो इसमें भी आपको साइन ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका DE और हाइपोटेन्यूज है DF। तो यहाँ पर हमारा √3/2 इज इक्वल टू DE हमें गिवन है 3 एंड DF हमें नहीं पता। तो DF √3 इज इक्वल टू 6। तो DF इज इक्वल टू 6√3। 6√3 का जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 6√3/3, यानी कि 2√3 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर किड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर किड्स इज इक्वल टू 2√3 मीटर्स। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर था आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई झिझकिचाने वाली बात नहीं है। अगर डाउट आ रहा है तो पूछो, डाउट अगर रह जाएगा, अगर आप नहीं पूछोगे, अगर वो रह गया तो आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें देगा। ठीक है, तो हम जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आपका एट द टॉप ऑफ द टावर जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट है 30, जो कि 30 मीटर्स अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 डिग्री है वो। क्या कह रहे हैं देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर वो आपका बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो पॉइंट है ये 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब कह रहे हैं हाइट फाइंड आउट करो।
तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है ये। दोबारा इसमें मैं डायग्राम बनाती हूँ, देन हम देखते हैं कैसे करना है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, नेमिंग हमने कर दिया ABC। अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको इस एंगल के हिसाब से बेस पता है और आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आपने ऐसी रेशियो देखनी है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ आपका साइन में होता है और कॉसेक में होता है, नहीं आपका टैन और कॉट में होता है, तो हम टैन यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। इस ट्राइंगल के लिए थीटा क्या होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है CB और बेस है AB, है ना। टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CB हमें नहीं पता, AB हमें पता है 30, तो CB√3 इज इक्वल टू 30। तो CB इज इक्वल टू 30/√3। बट हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 30√3/3 रैशनलाइज करके, जो कि आ जाएगा 10√3। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टॉवर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड में द हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है अ कैट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहे हैं एक पतंग जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो ये हमने ग्राउंड बना दिया सपोज, ठीक है। 60 मीटर की हाइट पे यहाँ पर काइट उड़ रही है सपोज, ठीक है, ये काइट उड़ रही है। कह रहे हैं द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं जो स्ट्रिंग अटैच्ड है काइट पे, आपको पता है काइट ऐसे उड़ती है, तो काइट की स्ट्रिंग प्रॉबेबली ये है ना। तो काइट की जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे अटैच कर रखी है। कह रहे हैं जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है आपका 60 डिग्री। तो बताओ स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। अब आप कहोगे तो डायग्राम पूरा ही नहीं है, तो वही है तो पूरा, ये आपका 60 हुआ ना, क्योंकि काइट जो है वो आपकी 60 मीटर ऊंची उड़ रही है ग्राउंड से। ये आपका ग्राउंड है, काइट 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो ये आपका 60 मीटर हो गया। काइट की जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से बंधी हुई है, स्ट्रिंग एंगल बना रही है 30 डिग्री का, 30 का कि 60 का, 60 का, ठीक है। और कह रहे हैं लेंथ फाइंड करो ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल ही है, वैसा ही है जैसा भी हमने करा। तो अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, देन देखते हैं। तो ये आ गया हमारा डायग्राम। डायग्राम हमें कह रहा है, डायग्राम मैंने नेमिंग दे दी है ABC, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, जो हमें गिवन था वही करा है। हमें फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की लेंथ। तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा हो, तो वो है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है सिंपली, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा की जगह हम डालेंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपका AB और हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। AB है आपका 60 और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो AC √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। AC इज इक्वल टू 120/√3। बट हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, जिससे आपका आ जाएगा 120√3/3। तो आपका AC आ जाएगा 40√3 मीटर्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल ईजी थी। अच्छा, अगर यहाँ पर अभी तक किसी को रैशनलाइजिंग में डाउट आया तो मैं बता देती हूँ रैशनलाइज कैसे करना है। √3 नीचे, तो जस्ट आपने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, तो ये 120√3 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाता है। तो ऐसे ही निकला, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक रैशनलाइज वाले कराए हैं, मतलब जिसमें रैशनलाइजिंग यूज़ हुई है, वो सारे मैंने ऐसे ही करे हैं, ठीक है। जस्ट सो यू नो, अगर आपको इसमें डाउट हो तो ये हमारा आ गया AC। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज़
40√3 मीटर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आज की वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आगे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, हमारी पूरी इसकी बहुत लंबी एक्सरसाइज है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।